मेरा सादर नमस्कार और आर्य कम्युनिटी को मेरा प्रणाम। और मैं ऐसे तो कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सारे समाज की उन्नति होती रहे। आज हॉल को देख करके बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस हॉल में पूरा हॉल भर रहा है और आने वाले दिनों में अब यहाँ में जलसा होने वाला है। मैं चाहती हूँ कि बहुत भीड़ लग जाएगी और हमारा आर्य समाज यूपी में सबसे आगे होगा। और आप जैसे ओजस्वी यशस्वी आएंगे तो हमारा मान बढ़ जाएगा। इन शब्दों के साथ में प्रणाम करता बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक जी, आप मंत्री हैं आर्य समाज के, आपसे निवेदन है, आग्रह और निर्देश भी और आदेश भी, आगे से किसी एक व्यक्ति को आर्य समाज का सदस्य मत बनाना जब तक वो अपनी पत्नी और बच्चों के भी नाम आर्य समाज में ना लेना। क्योंकि हमने तो आधी जनसंख्या तो यही कम कर दी, आधी जनसंख्या तो हमने यही कम कर दी, अपनों में से कम कर दी। और जब ये हमारे साथ खड़े रहेंगे तो ये शक्ति है, ये बल है हमारा, ये हमारा तेज है, ये हमारा ओज है। इनके आशीर्वाद और सहयोग से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं माइक दे रहा हूँ छेद पांजी को एक भजन के लिए अनुरोध, और इसके तुरंत बाद हमारे बीच में सभा को संबोधित करेंगे हमारे आर्य राज्य आर्य सभा के अध्यक्ष जी श्री महेंद्र सिंह आर्य जी। सभा पर महानुभाव, वंदनीय मातृशक्ति, देखो ये मत कहो। अभी थोड़ी देर पहले एक प्रवचन आया था और उसमें कहा था हम हीरे मोती हैं। हीरे मोती बहुत कम होते हैं, सोने चांदी हो सकते हैं बहुत सारे हों, लेकिन हीरे मोती जो है कम होते हैं। तो ये जो आर्य समाज है ये हीरे और मोतियों का समाज है। तो ये मत कहो थर्ड क्लास का डिब्बा देखो आप, उसमें घुसने को भी जगह नहीं मिलती। और एक रिजर्वेशन वाला देखो तो उसमें जो है आदमी बहुत कम मिलता है, एयर कंडीशन जो होते हैं कमरे। तो ये मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, और लाखों में बात करता एक सूरमा अकेला। आकाश में करोड़ों तारे हैं टिमटिमाते, लेकिन अंधकार दूर करता एक चंद्रमा अकेला। बोलते हैं ओखली में लाखों ही धान के कण, लेकिन सभी को मूसल दल लादता अकेला। था सब जगत विरोधी तिस पर ऋषि दयानंद, वैदिक धर्म का झंडा फहरा गया अकेला। इसलिए हम लोग आगे बढ़ें, निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। और अब आज के मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि अखिल भारतीय राज्य आर्य सभा के अध्यक्ष महेंद्र पाल आर्य जी अपने संबोधन से हमें उद्घोषित करेंगे। तेजस्वी शांति शांति शांति। आदरणीय इस सभा के सभापति जी, आदरणीय बुलंदशहर जिले के जिले सभा के सभापति जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष आदि सभी अधिकारीगण, आदरणीय हमारे पहलवान जी जो मैं बहुत छोटे अवस्था ही मित्र हमारे रहे हैं, आदरणीय हमारे सरपंच साहब,
मैं कहूँ कि जैसे महाराणा प्रताप को घमासान दिए थे, ऐसे ही आर्य समाज को हमारे सरपंच साहब रामेश्वर जी थे। परमात्मा ने इनके ऊपर कृपा की है। आज की भी तारीख में कई सौ बीघे जमीन, जब हमारी यहाँ ऐसी स्थिति है, खाट के नीचे खाट बिछाने को रहने की वजह से हमारे साथी रहते हो, जब हमारे सरपंच साहब के पास में कई सौ बीघे जमीन ऐसे धनपति, ये गर्व है आर्य समाज का, गर्व है समाज का। हमारे जैसे कुलदीप जी जैसे विद्यार्थी, त्यागी तपस्वी, हिम्मत नहीं होती, भगत सिंह दूसरे के घर अच्छा लगता है, लेकिन उन्होंने इतनी शुद्धि की है। और मैं इनसे एक आग्रह करता था, विद्यार्थी जी आप जो कर रहे हैं कृपा उसको लिपिबद्ध कर देना, क्योंकि मैंने आत्मकथा सुनी है क्रांतिकारियों की, वो कहते थे कि यदि किसी ने अच्छा मार्गदर्शन दिया होता तो हम उस पर चल जाते, तो उन्होंने किया है। हमारे विवेक आर्य जी, ललित आर्य जी, यहाँ बैठे युवाओं साथियों, मातृशक्ति यहाँ पर बैठे हैं, और हमारे आर्य जी कल गौतम बुद्ध नगर के मंत्री बैठे हैं श्री रविंद्र आर्य, और राजार्य सभा के मंत्री यशवीर आर्य जी, जो राजनीतिक कार्य कर रहे हैं और जो हमारी बात मीडिया तक पहुंचा रहे हैं, श्री शुक्ला जी और बहन आशा जी हमारे बीच में जो चल रही है। साथियों, अभी जो हम देख रहे थे, सुन रहे थे, सभी मेरे प्यारे साथियों, सभी मेरे नौजवान भाइयों, सभी मेरे मित्रों, आज हम सब एकत्रित हुए हैं, उद्देश्य क्या है? पूर्व वक्ता इस बात का बहुत ध्यान दे रहे हैं, हमको 30 जुलाई में जंतर मंतर के ऊपर अधिकतम संख्या में पहुंचना है। सबसे पहले एजेंडा क्या है? 30 जुलाई में समय 11 बजे अधिक से अधिक संख्या में जंतर मंतर पर पहुंचना है अपनी बात बताने के लिए। तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य है, जो हमने कहा है, जो हमने सुना है, तो सबसे पहले ये निश्चित करें, जितने यहाँ व्यक्ति बैठे हैं इस बात से सब सहमत हैं, सब जाएंगे और अपने साथ कोई लेके जाएंगे, या जो कुछ सुना यही झाड़ के चले जाएंगे, आगे भी ले जाएंगे, सब जाएंगे। अरे महर्षि राम के पास जाइए, अब जाइए उस ऋषि के पास जिसकी बात आपने की थी। वो कहते हैं कि वेदों का विद्वान 11 हो, चलो 11 भी ना हो, 3 हो, और फिर वे कहते हैं 1 भी हो। मैं हमारे जो पूर्व वक्ता हमारे श्री सरपंच साहब जो कह रहे थे, अपनी बात समझिए, ऋषि जी क्या कहते हैं कि वेदों के विद्वान 11 हो, 11 भी ना मिले तो 3 हो, 3 भी ना मिले तो 1 हो, जो वो नियम बना दे उस नियम में रहना, करोड़ों मूर्खों के बनाए नियम में वक्त है। ये महर्षि व्यास का आदेश अभी 23 तारीख में हमने नोएडा के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि हम चाहते हैं कि वेद को विश्व या भारत की राष्ट्रीय पुस्तक घोषित किया जाए। जब तक वेद राष्ट्रीय पुस्तक नहीं बनाई जाएगी, विश्व लाभ ले रहा है, और हमने कहा कि सत्याग्रह प्रकाश को लागू किया जाए। ये आगे मांगे आपको विचित्र लग सकता है, वेद हो सकती है, वहां प्रश्न भी आएगा, और आज आपसे भी कहना चाहता हूं, वहां भी मैंने सभा में कहा था, हम उस महर्षि ज्ञान की कृपा से यहां जा चुके हैं, महर्षि ज्ञान की कृपा से यहां जा चुके हैं। महर्षि दयानंद से पहले तो हम वहां नहीं थे, यहाँ महर्षि ज्ञान से पहले हम वहां नहीं थे, जब तो हमारे वेदों को कटरिया का गीत बताया जाता था पुराणों की कथाओं के आधार पर, सायण रावण भट दहीधर कूलर आदि के भाषणों के आधार पर, जब हम ये कहने की साहस नहीं रखते थे। लेकिन महर्षि व्यास के भाषणों के आने, समाज के भाषणों के आने के बाद में हम ये दावे से कह सकते हैं, मैंने वहां कहा था कि विश्व में केवल वेद ही सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, और आज मैं कह दूं केवल वेद ही, केवल
वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, और मैं कहता हूं केवल वेद ही सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। जिसको चैलेंज स्वीकार हो स्वीकार करे। ये हमने सिद्धि प्राप्त की है। हमने इस बात की सिद्धि प्राप्त कर ली है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति, हम ये पहले घोषणा कर चुके हैं, आपको विदित होगा। हमने दिल्ली के अंदर दीवान हॉल में एक गाड़ी खड़ी कर दी थी, एक गाड़ी खड़ी कर दी थी और पूरे विश्व को चैलेंज किया। चाहे कोई इमाम बुखारी हो, चाहे कोई ईसा मसीह सबके घर जाके कहा लगाइए शास्त्रार्थ लगी, और ये गाड़ी खड़ी न बनी गई। हमने ये कहा कि वहां कोई ये व्यक्ति ये कहे कि वेद नहीं होना चाहिए, तो क्यों नहीं होना चाहिए हम जवाब देंगे। कोई भी आकर केवल पूछ सकता है, वेद अगर किसी के पास में कुछ है, केवल वेद ही परमात्मा का ज्ञान है। अरे दूसरी बात और आई थी, अब जो हम कहते हैं, यदि कोई ये कहे ये वेद नहीं है, तो वो भी चुनौती स्वीकार करते हैं, वो भी चुनौती स्वीकार करते हैं। वेद के तुल्य कोई किताब नहीं है, और हम वेद के बाहर नहीं है। हमारी अपनी कोई जान या मान नहीं है, हमारा अपना कोई विचार नहीं है। हम वेद के अनुकूल हैं, वेद के अनुयायी हैं, क्योंकि वेद परमात्मा का संविधान है, वो सबके लिए है। जो बोले सब है, वो मानववाद के लिए बनाया गया है। आपने देखेंगे जो हमारी पोस्ट होती है, हमने उसमें अथर्ववेद का प्रमाण दिया। आप भी पढ़ करके देख सकते हैं। कांड 6 सूक्त 64 मंत्र संख्या 1 2 3 पूरे इसी के ऊपर है। सबके लिए समान अधिकार होना चाहिए। मेरे साथियों, देखो ये जो मैंने बताया, आप कम नहीं, आप क्लास में जाते हैं, शिक्षक अधिक होते हैं या पढ़ने वाले अधिक होते हैं? विद्यार्थी अधिक होते हैं या शिक्षक अधिक होते हैं? विद्यार्थी अधिक होते हैं, शिक्षक कम होते हैं। और ये पूरे खुर्जा की भीड़ को भगा दीजिए, पूरे खुर्जा की भीड़ को भगा दीजिए, और करोड़ों आदमी भगे, आगे एक ही निकलेगा, सब निकलेंगे। पीछे तो सब रहेंगे, लेकिन आगे एक ही रहेगा। अर्थ आगे एक रहेगा, वो महर्षि ज्ञान का दीवाना सिपाही है। मैं दावा करता हूं, और जैसे किसी भी दिन रामचंद्र जी ने प्रतिज्ञा ली थी, मैं एक प्रतिज्ञा करता हूं आज। मेरे शरीर की एक एक भी बूंद बाकी है, जब तक मेरे शरीर में एक दूध की बूंद बाकी है, कोई भी दुनिया का विद्वान, कोई मितावलंबी, कोई भी मतावलंबी आर्य समाज या महर्षि ज्ञान को नीचे दिखाने की सामर्थ नहीं रखता। विश्व का कल्याण करने की सामर्थ उसके अंदर है। लेकिन एक आपसे अनुरोध करता हूं, एक आपसे अनुरोध करता हूं, जो महर्षि दयानंद जी भाष्य लिख रहे थे, भाष्य कर रहे थे, ऋग्वेद भाषण का लिख रहे थे, तो वो ये प्रार्थना कर रहे थे, ओम विश्वानी देवलोकी मंत्र बोला आचार्य जी ने, और इसकी व्याख्या हुआ करते कहते हैं कि मुझे चक्रवर्ती राज चाहिए। ज्यादा उस विषय पर नहीं जा रहा हूं, पढ़ कर देख सकते हैं ऋग्वेद भाषण का में। और ये भी विनती करते हैं वो कि हे परमात्मा, मुझे ऐसी सामर्थ्य दीजिए कि मैं इस वेद का पूरा भाष्य कर सकूं। लेकिन हम देखते हैं महर्षि गांधी की ये प्रार्थना उनके द्वारा पूरी नहीं हुई, लेकिन परमात्मा ने उनकी प्रार्थना इसके द्वारा की, आर्य समाज के द्वारा की। आज आर्य समाज के 4 अवैध भाषण उपलब्ध है, सब दर्शनों में उपलब्ध है, और अपाठ है। वो विषय अलग है कि आज तक हम उसको सिलेबस में नहीं जुड़वा पाए हैं। ये हम ये संकल्प लेते हैं, हम जुड़वा करेंगे, हम जुड़वा करेंगे। एक और बात है, हम किसी नेता का विरोध नहीं करते, हम किसी नेता का विरोध नहीं करते। मोदी जी हमारे लिए माननीय है, उन्होंने इसका मैं जो भारत का सम्मान बढ़ाया है, उसके लिए हम नतमस्तक हैं। और जहां से हम देश को लेकर गए हैं, उनके लिए हम उनको साधुवाद देते हैं। लेकिन हम उनसे ये भी बात कहना चाहते हैं कि
क्रांतिकारी आर्य समाज को दर किनारे के बाईपास बना कर आप वो चरम सीमा तक नहीं जा सकते जहां पर जाना चाहते। आपको महर्षि आर्य समाज वेद को ले बिना वो चरम सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। अरे एक और भी आग्रह मैं प्रधानमंत्री जी से कर देना चाहता हूं, पता नहीं होता कल क्या होगा। जो शुभ कार्य हो उसे जल्दी कर दो, और जो अशुभ कार्य हो उसे थोड़ा टड़ा दो, हो सके उसकी टाल हो जाए। तो ये बहुत शुभ कार्य है। इस भूख में ना, इस उम्मीद में ना रहे कि हम आगे आएंगे। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि इस देश के नेता मोदी, देखो ये सुनो, मैं प्रार्थना करता हूं इसके नेता वही बने, लेकिन मैं उससे यह भी प्रार्थना करता हूं वो इसी सत्र में इसको लागू करें। यदि वो इस सत्र में लागू नहीं करते हैं, इनके अनुसार नहीं मानते हैं, हम नीतियों का विरोध कर रहे हैं, हम नीतियों का विरोध कर रहे हैं। यदि नीतियां नहीं बदली जाती है, हम तो नेताओं को भी बदल लाएंगे। यदि नीतियां नहीं बदली जाती है तो हम नेताओं को भी बदल रहे हैं। हमारी ये विनती है, हमारा नेता विरोध नहीं है, हमारा नीति विरोध है। जब तक नीति सही नहीं होगी, जब तक देश सुखी नहीं हो सकता। हमारे देश को बिल्कुल बांट दिया, कांग्रेस वहां लेकर चली गई, कांग्रेस वहां लेकर चली गई। यदि और 10 साल रह जाती, यानी कोई दो मत नहीं है, यदि और 10 साल रह जाती तो हमारी कितनी दुर्गति हो जाती, और 20 साल में शायद धोती की नहीं पहन पाती। और सुनिए, एक और बात मैं कह देना चाहता हूं, एक मुझे कथा याद आ रही है। एक कुम्हार था, कुंभकार, एक कुम्हार था और वो जा रहा, उसके साथ में गधा था। अब उसको एक हीरा मिल गया, हीरा मिल गया, उसको ज्ञान तो था नहीं, उसने उठा लिया और गधा में रख लिया ऊपर ही। एक इस पास से जौहरी जा रहा, उसने कह रहे इसके पास में हीरा है। और जौहरी ने कहा कुम्हार इस हीरा को देगा, देखे वो पूरे 100 रुपये। तो वो जौहरी समझे आप पता थोड़ी 100 रुपये मांग रहा, और ये कोई 10 रुपया था, तो ज्यादा से ज्यादा 20 रुपया ले रहे। और कि नहीं 100 रुपये। तो जौहरी ने समझा इसे पता तो है नहीं, ये 50 रुपये देगा, और वो चला गया। लेकिन वहां कोई सरपंच वाणी था, उन्होंने कहा कितने पैसा लेगा? देखिए 100 रुपया का है, चल बेटा ठीक है 100 रुपया लेना, कोई बात नहीं, वो भी हमारे ही घर ले ली। 100 रुपया दे दिए, हीरा ले लिया। अब जो साथी था 100 में भी लीजिएगा, कहा जाता हूँ पहुंचा उसके रास्ते में, उससे बोला हाँ जी वो हीरा बेचेगा। देखो वो हीरा तो मैंने बेच दिया 100 का, जो करे मूर्ख है, वो तो करोड़ों का था। अरे मैं मूर्ख हूं, अरे क्या मैं मूर्ख हूं? अरे मैं तो जानता ही नहीं था, मैं तो जानता ही नहीं था। मूर्ख तो तू है, जो तू जानता नहीं था, तेरे दिया नहीं। यही सुनते हो, तुम्हारे के लिए कह रहा है। अरे मेरे बात तुम्हारे के लिए कह रहा हूं, तुम्हारे लिए कह रहा हूं। अरे जिनकी बात कर रहे हो बैंक लगाने की, वो तो जानते ही नहीं है, वो ये नहीं कह सकते किस समय, वो तो जब कितने कारण बनाएंगे, लेकिन तुम अपना मुंह कैसे छिपाओगे? यदि नहीं जागे कौन दिन के लिए तैयार हो जाइए, जैसे कश्मीर से बताएंगे। आज भी ये हक है, आप वीडियो देख लीजिए, मैं वीडियो देख रहा था, कल मेरा विजिट हो रहा था, कम से कम 15-20 महिला रो रही थी। दिल्ली का वीडियो देख लीजिए, भाटी नाम से कोई व्यक्ति उसे डाल रहा था, आपको डर नहीं जाए। दिल्ली में रो करके महिला कह रही थी हम यहाँ सन 47 से रह रहे हैं, लेकिन अभी एक यहाँ का नाम बता रही थी, मुसलमान आया, एक महिला आई, उसने कि जल्दी से जल्दी यहाँ से खाली कर दो, ये हमारे बाप की जमीन थी। सुन लीजिए, जो सन 47 से रह रही हैं,
उनके पास में दिल्ली की बात कर रहा हूँ और दिल्ली की बात कर रहा हूँ। मैं कहीं बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा हूँ, एनसीआर की बात कर रहा हूँ। यहाँ देख लेना, यदि नहीं जागोगे तो मत कहना मुझे हीरा का पता। तुम्हारे लिए बहुत दंड है, तुम्हारे लिए बहुत दंड है। तुम जीने रखाना चाहते हो ना, तुम जीने रखाना चाहते हो। इनके मालिक और ही बन जाएंगे। आज कई कानून है, हम समान नागरिकता की बात करते हैं, लेकिन हम मोदी जी से एक और भी बात कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? हम समझ रहे हैं कि केवल मुसलमान बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है। क्या हमारे यहाँ हिंदुओं के साथ नहीं होता? क्या यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है? यहाँ पर भी तो ऐसी व्यवस्था है। आज की तारीख में भी कई लाख देशवासी हैं। क्यों? आज की तारीख में कई लाख देशवासी हैं। आज की तारीख में भी 6 साल की बच्ची को संन्यास दे दिया जाता है और आज की तारीख में भी 6 साल के अंग भंग कर दिए जाते हैं। क्या है? सुनिए, सोचिए, जब 18 वर्ष से पहले लड़की की शादी नहीं कर सकते, 18 वर्ष से पहले लड़की की शादी नहीं कर सकते, तो उसके अंग भंग करने का किसी बच्चे को अधिकार होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। धर्म के आधार पर उसको स्वतंत्र, जब हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, सुनिए सुनिए सुनिए, जब ये देश धर्मनिरपेक्ष है, फिर धर्म के आधार पर सब कुछ क्यों दिया जाता है? जाति के आधार पर यहाँ क्यों दिया जाता है? ये सब निराधार बेतुक बात है। जब ये नियम है कि 17 साल 18 साल तक जब तक जन्म नहीं होते हैं अब उनकी शादी नहीं कर सकते, तो हमें ये भी अधिकार नहीं होना चाहिए उन्हें हम सन्यासी बना दें या उनके अंग बना दें या उनको हिंदू या मुसलमान बना दें। गौर से सुनिए, आपने ये बात कही और बहुत भीड़ है, और अभी इसलिए मैं इस बात की सिद्धि के लिए बात कह रहा हूं। मुसलमान का बच्चा जन्म लेते ही मुसलमान हो जाता है, हिंदू का बच्चा जन्म लेते ही हिंदू हो जाता है, और सरदार का बच्चा सरदार हो जाता है, नाई का बच्चा नाई हो जाता है। लेकिन आर्य समाज का बेटा जन्म लेने से आर्य समाजी नहीं होता। जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं होता, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं होता, ऐसी आर्य समाजी का बेटा भी आर्य समाजी नहीं होता। 18 साल तक तो हो ही नहीं सकता, 18 साल तक तो हो ही नहीं सकता, और अपराध कर दिया तो रह नहीं सकता। अरे ये तो एक सेना है, ये भीड़ नहीं है, ये एक सेना है। यहाँ पर एक नेतृत्व है, यहाँ पर प्रजातंत्र है। जब ये दुनिया प्रजातंत्र जानती नहीं रही थी, जब ये दुनिया प्रजातंत्र जानती नहीं रही थी, जब महेश ने क्या दिया था चक्रसुपाल में? प्रजातंत्र दिया, तंत्र दिया था, प्रतिनिधि दिया था। प्रतिनिधि आर्य समाज में होते हैं, यहाँ पर प्रजातंत्र नहीं है। 4-5 पार्टी है, 4-5 पार्टी है। बाप के बाप बेटा, बेटा के बाप फिर बेटा, फिर बेटा, फिर बेटी, फिर पत्नी, फिर क्या क्या होता है। लेकिन या कुछ शीर्ष 2-4 व्यक्ति होते हैं, हम जिसको नहीं चाहते। आपने देखा जो ब्रजभूषण जी थे, हमने बहुत विरोध किया, भाई ऐसे बलात्कारी व्यक्ति को राजनीति में नहीं रहना चाहिए। हम ऐसे किसी बलात्कारी अपराधी व्यक्ति को किसी भी राजनीति में मंत्री पद पर नहीं देखना चाहते। लेकिन इनकी व्यवस्था तुम नहीं करते, इनकी व्यवस्था और नेतृत्व करता है। हम प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं, आप घोषणा करते हैं हम पाप मिटाना चाहते हैं, आप अन्याय मिटाना चाहते हैं। अरे अन्याय को कैसे मिटा सकते हो? पाप को कैसे मिटा सकते हो? जब तुम अन्यायियों की सरसली बन जाओगे, जब तुम्हारे यहाँ अपराधी रहेंगे, तो तुम कैसे मिटा सकते हो? नहीं मिटा सकते। हम अनुरोध करते हैं उन्हें कि साफ छवि वाले नेता हो, हम ये मांग करते हैं, साफ छवि वाले नेता हो। यदि ऐसे नेता नहीं होंगे तो हम ऐसे नेताओं को घबरा छोड़ो। हम देश को एक साफ छवि देना चाहते हैं, अच्छा नेतृत्व देना चाहते हैं, और हम ये अनुरोध करना चाहते हैं इस विषय पर आपको कि आप देखिए, समान नागरिक संहिता सबके लिए हम चाहते हैं। दूसरी जैसी मांग बताई कि गौरक्षा की बात है, हम सब गौरक्षा चाहते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है? शहर में गाय नहीं रख सकते, सोसाइटी में गाय नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? फिर पक्ष दिया जाता है कि ये गोबर खरीद,
सुनो जी, फिर एक कहानी मुझे याद आ रही है। एक कहानी फिर मुझे याद आ रही है। दो भाई थे, उनमें एक भैंस थी। वो कहते कि भाई भैंस आगे आगे कैसे बातें कर तो सकती नहीं। तो एक व्यक्ति जो समझदार सा था, जो कि यार जो गोबर है, तू गोबर वाली लेगा क्या, या मुंह वाली लेगा? भाई मैं कि गोबर में से लूंगा, मैं तो मुंह वाली ले लूंगा। तो ठीक है, तो मुंह वाली ले लीजिए। वो गाय मुंह वाली, भैंस को मुंह वाली ले लेता है और रोज की ब्याज गिराता है और दूध वो लेकर के चला जाता है। दूध वो लेकर के चला जाता है और वो उसको रोज की ब्याज खिलाता है। तो ऐसे जब एक दिन क्या होता है, जब वो परेशान हो जाता है तो पैरों में डंडी मारता है। एक सलाह के लिए दूध तक खिलाता हूँ और दूध ये लेकर के जाता है। तो ऐसा क्यों है, जब आपके धार काटे तो मुंह में डंडी मार देना, दूध देने की नहीं है। तो हम ये उम्मीद करते हैं, हम ये उम्मीद करते हैं उन नेताओं से। सुनिए, हम उम्मीद करते हैं उन नेताओं से, जब वोट की बात आती है, जब वोट की बात आती है तो जब जातिवाद भी याद आता है, हिंदूवाद भी याद आता है, राम भी याद आता है। लेकिन जब सत्तासीन हो जाते हैं, जब क्यों भूल जाते हैं? अरे जब नहीं भूलना है। हमारी संस्कृति हम एक और बात करते हैं। मैंने सुना है मंदिर बनाया जा रहा है राम का, लेकिन उसमें यह सारा नहीं है। जो अयोध्या के अंदर मंदिर बनाया जा रहा है, उसके अंदर यज्ञशाला का विधान नहीं है। हम मांग करते हैं कि उस अयोध्या के बनने वाले मंदिर के अंदर में श्री रामचंद्र जी रोज यज्ञ करते थे। वहां पर वेदों में पढ़ने पढ़ाने का महर्षि डाल के पूरा विधान हो और वहां पर नित्य यज्ञ करने का प्रावधान हो। हम ऐसी मांग वहां पर करते हैं। और जितने भी बलिदानी भारत करते हुए देश को आजाद कराने वाले, वहां पर सबका एक ऐसा एक स्मरणशाला बनाई जाए, वह स्मृति बनाई जाए कि जहां से ये देख सके कि ये देश के दीवाने देश पर मरने वाले थी। जो हमारे इतिहास को बिगाड़ा गया, जो हमारे इतिहास को बिगाड़ा गया। अरे महाराणा प्रताप इस देश के लिए मर गया, घास की रोटी खा गया और इतिहास लिखता है अकबर महान था। अकबर महान था। यदि अकबर महान था तो फिर महाराणा प्रताप क्या था? ये समझ लीजिए, सावधान हो जाइए। इतिहास कोई बनाता है, लिखता कोई है, पढ़ता कोई है, लेकिन आप ये कह सकते हैं हम कब हैं? लड़ाई बहुत भीषण है। हो सकता है लड़ाई लड़ती हुई कितनी देर तुम्हारे हाथ ढीले हो जाए, तुम्हारी तलवार को हाथ देने लगे, तुम्हारी बुद्धि ना काम करे। अरे जब तुम्हारी समझ काम ना करे, जब समर्पण कर देना, मैं को समर्पण कर देना, जब ये दुनिया वाले समझ गए। मैं दुनिया में सुनी नहीं थी, लेकिन 3 साल में कपड़े के लिए गया और तब क्या आया फिर इस दुनिया में। यदि नहीं सुन रही है जनता, नहीं सुन रही है तो हमारी कमी है, और वो सुनना तो चाहती है, हम सुनाना नहीं चाहते हैं तो किसकी कमी है? वो हमारी कमी है। साथियों, ज्यादा न कहते हुए मैं बहुत आभारी हूँ इन आयोजकों का, सभी साथियों का। हमें तो ये यात्रा बहुत निकाली थी, बहुत बड़े स्तर पर निकालनी थी। ये लाखों व्यक्ति की हमारी यात्रा जो हमारी प्लान थी, लेकिन जो हमारी प्लान होती है वो सब जगह जाती है। उस यात्रा को रोका गया। हम वही यात्रा उन्हें निकालेंगे, ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 महीने लेंगे और समय रखेंगे और वो यात्रा हम उन्हें पहला ही निकालेंगे। अब हम ये यात्रा, हमारे सरपंच साहब का आदेश था, हमारे विवेक आर्य का सुझाव था कि हम कम से कम इस 30 तारीख में भी वहां जाएं और हम इसमें जाएंगे। लेकिन जो विशेष कार्यक्रम होगा हमारा इलाकों का, वो हम करेंगे। जैसे हमारे आके सुखा जी बता रहे थे, कम से कम 10,000 आदमी हमारे जाने चाहिए। वो तो 5,000 बता रहे, मैं कह रहा हूँ कम से कम 10,000 आदमी जाने चाहिए। अब वो कैसे जा सकते हैं? सबका कर्तव्य है। आपके यार हैं, रिश्तेदार हैं, उनके पास में गाड़ी है, कृपा फोन करके कीजिए। अभी एक दिन तुम भले मेरी कथा में मत आना, अरे तुम एक दिन भले मेरे बेटा के कथा में मत आना, लेकिन एक दिन गाड़ी लेके तो जंतर मंतर पर
इस अमुक मूक जो बोलती नहीं है, जो बोलती नहीं है, उसके लिए चलेगा। आज थोड़ी काम पड़ी है सवा काम से, ये आज ही थोड़ी बड़ी है, ये तो सब 36 में बना दी थी। जब तो देश आजाद भी नहीं हुआ था, सब 1936 में बना के कर दी गई थी। क्या तकनीक को लेकर वो नहीं देखा और उसे बढ़ाते रहे, ऐसा अधिकार और दे दिया कि जिसको वक्फ बोर्ड ये कह दे, हमारे मंत्री जी ने बताया था, जिसको वक्फ बोर्ड ये कह दे कि संपत्ति मेरी है, केस नहीं लड़ता है ना। किसी के घर में जाकर के ये जैसे मैंने बताया रो रहे, किसी आधार पर तो रो रहे हैं कि जो हमारे मनमोहन जी हुए जो बैसाखी पर चला करते थे, उन्होंने क्या कहा, इस भारत के सभी संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। अरे कहीं बात गोविंद जी के, गुरु तेग बहादुर के उन बलिदानियों की कहीं स्मृति याद आ जाती, कहीं जीव याद आ जाती, तो वो ये कहीं नहीं बोलता। लेकिन वो बैसाखियों में, सत्ता के शिकंजे में और स्वार्थ में और महत्वाकांक्षा में कसा हुआ व्यक्ति वो सब करता रहा जो उसके पूर्वजों के खिलाफ, जो उनके खिलाफ था वो सब करता रहा। मेरे साथियों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, देखो चूकने का समय नहीं, जैसे जिसके पास में साधन है। आपने एक कहानी भी सुनी होगी, जब हमारे श्री रामचंद्र जी पुल बना रहे थे, तो जैसे भले वो दंत कथा हो, भले वो दंत कथा हो, लेकिन एक गिरहरी भी थी और वो रेत में लौटती थी, जाकर वहां जल जाया करती थी जहां पुल बन रहा। और साथी ने पूछा, आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि मैं भी जो श्री रामचंद्र जी पुल बना रहे हैं, उस पुल के निर्माण में मैं मिट्टी डाल रही हूं, क्योंकि इससे क्या होगा, क्योंकि ये बात नहीं है, इससे होता क्या है, इससे ये बात होता है कि हम भी साथी थे, मुझे बताने में कोई बुराई नहीं है। ये आज वही महाभारत है, एक तरफ दुर्योधन था, एक तरफ द्रौपदी थी, एक तरफ दुर्योधन था और एक तरफ द्रौपदी थी। चैन तुमको करना है, चुप बैठे रह जाना है या अज्ञातवास के लिए निकल जाना है लड़ने के लिए। यदि चुप बैठे रहे भीष्म की तरह, चुप बैठे रहे द्रोणाचार्य की तरह, तो आपका भी हमारा भी वही हश्र होगा जो उनका हुआ था। यदि आप ये चाहते हैं कि जो मिल रहा है यही मिले, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। अरे आप ये चाहते हैं कि ये ना मिले, तो फिर यदि और कुछ मिले तो और कुछ करने की जरूरत है। जब तक और कुछ नहीं करोगे, जब तक और कुछ नहीं मिलेगा। मैं इसी बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इस आशा के साथ में आपके यार रिश्तेदार मिलने वाले आप आपसे बड़े पैदल जाए, अकेले जाए, अनुरोध करें। जैसे घोषणा हमारे श्री पहलवान जी ने की है गाड़ी की, या जिले सभा के अध्यक्ष भी बैठे, अरे जिले सभा के अध्यक्ष घोषणा करें और करते करते जो कमी रह जाए, करते करते बस में जो कमी रह जाए, वहां के लिए हमारे सबके साथ है। ऐसे यहां हमने पता के 4 लोग आए थे, मुझे को पता है प्रोफेसर में चुनाव हो रहा था मंत्री, तो 4 तुम्हारे उपाध्यक्ष थे, तो क्या वो उपाध्यक्ष अपने ब्लॉक से एक बस नहीं जा सकते? अरे जब बेटा की बरात जाती है तो तुम्हारी कई बस जाती है। अरे जब बेटा की बरात जाती है तो तेरी कई बस जाती है, और आज मैसी बहन की बस जाती है तो तुम नहीं जाना है।